आपको बता दें, नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। कुछ ही दिनों में वोटिंग भी होने वाली है। ऐसे में चेयरमैन पद के प्रत्याशी के बाद अब सभासद पद के प्रत्याशी भी लगातार क्षेत्र भ्रमण कर विकास के दावे और वादे कर रहे हैं। ऐसे में बात की जाए बलिया नगर पालिका के वार्ड नंबर 15 की, तो यहाँ पर पिछले 5 साल के सभासद रहे सुमित मिश्रा उर्फ गोलू ने इस बार पूर्व में किए गए विकास कार्य के बल पर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। इनका कहना है कि वार्ड नंबर 15 में मैं 17 से 22 तक सभासद रहा और इस बीच हमने हर मूलभूत समस्या का समाधान किया है, लोगों के बीच रहा, उनके सुख दुख में साथ दिया, उसी के बल पर चुनाव लड़ रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता मुझे पूर्व में किए गए विकास कार्यों के बल पर मुझे जिताएगी। अगर जनता ने मुझे इस बार आशीर्वाद दिया तो वार्ड नंबर 15 को एक बेहतर, स्वच्छ, सुंदर वार्ड बनाकर दिखाऊंगा, जिसकी चर्चा दूर दूर तक होगी। मैं सुमित मिश्रा गोलू वार्ड नंबर 15 से वर्तमान सभासद तथा अभी मैं प्रत्याशी भी हूँ सभासद पद का। देखिए, उद्देश्य तो समाज सेवा है, राजनीति जो किसी न किसी माध्यम से की जा सकती है और वो माध्यम मैं राजनीति चुना और 2017 में मैं प्रत्याशी था। जनता ने भारी बहुमत से मुझको चुनाव ऐतिहासिक मतों से विजयी बनाया और उस पर मैं 100% खड़ा उतरने का भरपूर प्रयास भी किया हूँ। मेरे वार्ड के लगभग आप कह सकते हैं कि 80% मिनिमम सड़कें बन चुकी हैं, जहाँ बिजली के खंभे नहीं हैं वहाँ भी LED लाइट लग चुकी हैं, आरओ प्लांट लगा हुआ है। और कोरोना पीरियड में मैं स्वयं 2 बार पॉजिटिव हुआ, उसके बावजूद भी मैं पूरे कोरोना में अपने वार्ड की जनता के साथ रहा। मैं कभी घर नहीं बैठा और भरी बरसात में जब पूरा बलिया शहर डूबा हुआ था तो मेरा वार्ड उस समय डूबा नहीं था। अगर डूब भी रहा था तो 1-2 घंटे बाद, आधे दिन बाद रिलीफ हो जाता था। आपने भाजपा से टिकट की दावेदारी की थी, फिर क्या हुआ? जी, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मैं आभार दूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद उनको कहूंगा कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया, मुझे टिकट दिया। किन्हीं कारणों टिकट यहाँ फ्रीज कर दिया गया, लेकिन मैं पार्टी का कार्यकर्ता था, हूँ और आगे भी रहूँगा। पार्टी ने यहाँ पे फ्री होल्ड किया है, जो भी जीतेगा पार्टी का जीतेगा, तो पार्टी में मैं जीतने के बाद भी मैं पार्टी का ही कार्यकर्ता रहूँगा, पार्टी में ही रहूँगा। टेक्निकली सोचेंगे आप तो थोड़ा जल निकासी वाली टेक्निकली कुछ समस्या है, सड़क नाली बनी है, लेकिन उसके बाद भी कुछ टेक्निक की वजह से कुछ जगह पानी लग भी जाते हैं, आज भी कुछ लो लैंड होने की वजह से लग जाते हैं। सर्वप्रथम तो मेरी प्राथमिकता वो रहेगी। दूसरी, बच्चों को जाने के बाद सड़क पर गार्जियन, छोटे छोटे बच्चे धूप में खड़े रहते हैं, बस आती है तब तक इंतजार करते हैं, बस लौटने के बाद भी गार्जियन इंतजार करते हैं, तो बस स्टॉपेज। और कोशिश मेरी ये रहेगी कि सोलर लाइट्स हैं, चूँकि अभी बलिया नगर पालिका में आप देखेंगे तो कहीं भी सोलर लाइट नहीं। 2-3 स्ट्रीट लाइट में माननीय सांसद भरत सिंह जी के सौजन्य से लगा था, तो अपने वार्ड में भी बिना सभासद रहे हुए भी लगवाया था। एक वो है कंसेप्ट कि चौराहों पे सोलर स्ट्रीट लाइट लगे और नियमित साफ सफाई की व्यवस्था। और पार्क एक जो मेरे ही कार्यकाल में बना है, प्रयास से बना है, उस पार्क की सुंदरीकरण और कराई जाए। और जो भी सुगम, मतलब लोगों को चाहिए क्या, सड़क अच्छी चाहिए, जल निकासी की व्यवस्था अच्छी रहे और लाइट चाहिए, तो वो सारी व्यवस्थाएं अच्छे से करना है। बहुत समस्याओं का समाधान मैंने किया है और उसी के आधार पर मैं जनता के बीच जा रहा हूँ, वोट मांग रहा हूँ 5 साल के कार्यकाल के लिए, क्योंकि अपने बिहाफ पे जनता साथ मेरे दे रही है। कुछ लोग आरोप प्रत्यारोप चुनाव में, राजनीति में लगाते रहते हैं, लेकिन काम मैं मुंह से नहीं बोल रहा हूँ, काम आप मेरे क्षेत्र में जाएंगे, आपको मेरा काम दिखेगा। लोगों के जवानी भी आप सुनेंगे तो वो भी बताएंगे काम मैं किया हूँ। और ये चुनाव तो रीजनल बनाम सीजनल का है, अब जनता डिसाइड करेगी रीजनल कौन सीजनल कौन। देखिए, राजनीति में लोग रणनीति जरूर बनाते हैं, मैं कोई रणनीति पे काम नहीं कर रहा हूँ। मैं 5 साल में अपने किए गए कार्यों, अपने संबंधों के आधार पर जनता के बीच जा रहा हूँ, उसके नाम पे मैं वोट मांग रहा हूँ। आपने मुझे मौका दिया, मैं उस मौके पर अगर आपको लगता है कि मैं खरा उतरा हूँ तो आप भी मुझे पुनः मौका दें कि और उस चीज़ को अच्छा किया जा सके। इसके पूर्व में भी बहुत लोग सभासद हुए हैं, अन्य वार्डों में भी हैं, तो आप तुलनात्मक दृष्टि से चेक करिए कि कौन अच्छा काम किया है। ये कुछ लोग मौका मांग रहे हैं कि हमको मौका मिल जाए, हमको मौका मिल जाए, तो मौका, ये तो नौकरी तो है नहीं कि नौकरी इस 5 साल ये नौकरी करेंगे, 5 साल वो नौकरी करेंगे। भाई, अगर काम मैंने अच्छा किया है तो जनता मुझे मौका देगी ही। काम अगर मैं अच्छा नहीं किया रहता तो जनता मुझको चुनाव लड़ने लायक मैं स्थिति में थोड़ी ना रहता। बहुत लोग पूर्व है जो दोबारा कभी चुनाव लड़ने का प्रयास ही यहाँ पे नहीं किए हैं, इसी रीजन से नहीं किए हैं कि जनता के बीच में नहीं रहे।
मैं 5 साल जनता के बीच में रहा हूँ। किसी के मरने पे उसको जो मैं मदद कर सकता हूँ उसमें परवाही जाना, लोगों के सुख में दुख में झाड़ू चूना, बाकी उनको अगर किसी प्रकार की मदद चाहिए, रात को 2 बजे किसी को ताना जाना है, कोतवाली जाना है, किसी का तबीयत खराब है, आप हमको रात को 2 बजे भी इमरजेंसी हॉस्पिटल में पाएंगे, कोतवाली में भी पाएंगे। जनता को जब जहाँ जरूरत पड़ी है मैं 24 घंटा अपने पैरों पर खड़ा रहा और जनता के साथ रहा कि मैं 5 साल जनता के बीच में रहा हूँ। चुनाव जीतने के बाद कभी घर नहीं बैठा, कभी बाहर में टूर पे नहीं गया, कभी व्यक्तिगत अपने कामों में नहीं। अगर मेरे घर भी कुछ काम है, व्यक्तिगत भी है, कोरोना टाइम में मेरे घर पे ट्रेजेडी हो गई थी, मेरी चाची एक्सपायर कर गई थी, उसी बीच में मैं भी पॉजिटिव था। लेकिन उस टाइम भी जनता जब हमको खोज रही थी, सैनिटाइजर हो, सैनिटाइजिंग कराना हो, मास्क लेना हो, किसी की तबीयत खराब है, दवा नहीं, उसके घर कोई ऐसा नहीं है जो दवा ला सके, मैं उसके घर जाके दवा तक पहुंचाया हूं। किसी को राशन की ज़रूरत पड़ी है, वो हमको फ़ोन कर दिया व्यक्तिगत तौर पर, तो मैं उनके यहाँ राशन तक पहुँचवाया हूँ। तो ये इन कामों के आधार पर ही मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। बाकी कोई जिस आधार पर टिकट मांगे, कोई वोट मांगे, उनका विषय है। लेकिन मैं अपने द्वारा 5 सालों में अपने किए गए कार्यों के आधार पे जनता से अपार स्नेह, प्रेम और जन समर्थन भी मिल रहा है। करना चाहेंगे। मैं जनता से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि मैं मौके पे नहीं आया हूँ। मैं आप लोग 5 साल मौका दिए, मैं 5 साल आपके बीच रहा हूँ। पुनः मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। अगर आपको लगता है कि सभासद ऐसा होना चाहिए, इसने ऐसा कार्य किया है, तो मैं अपील करूँगा कि आप मुझे अधिक से अधिक मतदान करें, मुझको चुनाव विजय दिलाएं और आपके मैं हर सुख दुख में, हर समय आपकी जो भी मंशा होगी 24 घंटों मैं आपके साथ आप हमको पाएंगे। और आपका जो आदेश होगा, जनता का जो आदेश होगा, वो मुझे स्वीकार होगा। मैं इतना ही जनता से कहना चाहूँगा। लोग वोट मांगने आएंगे, लोग आपको समझाने आएंगे, लोग कुछ बरगलाएंगे, कुछ बहकाएंगे, कोई आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, तो विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं है तो व्यक्तिगत कुछ लांछन लगाएंगे, कुछ और कहेंगे। तो जनता से निवेदन यही है कि मेरे द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर, मेरे द्वारा किए गए संबंधों के आधार पर, आपके साथ रहने के आधार पर मुझे वोट दें और पुनः मुझे मौका दें कि मैं सेवा और इससे भी बेटर आपके साथ कर सकूँ। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से विवेक जायसवाल की रिपोर्ट।